सौगात के साथ एक नई शुरुआत करते हैं। और नई सौगात क्या है, आज से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा संविधान के बारे में, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। आप जानते हैं कि हमारे एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अच्छे से तैयार है तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि एग्जाम में आप बेहतर करके आएंगे। यदि आप नए हैं तो शशि IAS अकेडमी को आप जरूर ज्वाइन कर लें। यदि आप पुराने हैं तो दूसरों को भी शेयर कर दें। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए आते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि बात करते हैं संविधान के बारे में, आइए पहले समझते हैं कि संविधान क्या होता है। वैसे तो हम समझने वाले हैं संविधान का निर्माण कैसे होगा, लेकिन उससे पहले हमें ये समझना है कि आखिर संविधान होता क्या है और संविधान कितने प्रकार से होते हैं, ये भी हमें समझना है। और इन सभी चीजों को समझने के बाद हम कहाँ चलेंगे, संविधान का निर्माण कैसे होगा, कैसे संविधान का निर्माण होगा। तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आएंगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। आइए समझते हैं कि संविधान क्या है। तो अगर आपसे कोई कहता है कि भाई संविधान क्या है, तो आप उसे बता दीजिएगा एक ऐसा मूलभूत कानून, एक ऐसा मूलभूत कानून जिसका पालन करने के लिए नागरिक और सरकार दोनों ही बाध्य हों, उसे क्या कहा जाता है, संविधान कहा जाता है। तो संविधान किसे कहा जाता है दोस्तों, तो एक ऐसा मूलभूत कानून जिसका पालन करने के लिए नागरिक और सरकार दोनों ही बाध्य हों, उसे क्या कहा जाता है, संविधान कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, संविधान कहा जाता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार मैं आपको समझाता हूं ताकि आपको बेहतर तरीके से सारी बातें समझ में आ जाए। तो संविधान क्या होता है, एक ऐसा मूलभूत कानून जिसका पालन करने के लिए नागरिक, यानी उस देश के नागरिक और उस देश की सरकार मानने के लिए दोनों ही बाध्य हों। नागरिक और सरकार दोनों ही मानने के लिए कह सकते हैं बाध्य हों, उसे क्या कहा जाता है, संविधान कहा जाता है। अगर आपसे अब कोई पूछता है कि संविधान क्या होता है, संविधान की परिभाषा क्या होती है, तो आप उसे इस परिभाषा को बता दीजिएगा। सामने वाला व्यक्ति इस बात को समझ जाएगा कि वाकई में जो व्यक्ति सामने वाला हमें बता रहा है कि कितना ज़्यादा नॉलेजफुल व्यक्ति है, उसके पास बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है। आइए अब समझते हैं कि संविधान के प्रकार के बारे में। कि संविधान कितने प्रकार से होता है या होते हैं। जैसे कि बात करते हैं, इसके दो प्रकार होते हैं। संविधान के अगर देखा जाए तो दो प्रकार होते हैं। एक तो पहला प्रकार होता है लिखित संविधान, और दूसरा संविधान होता है अलिखित संविधान। तो दूसरा संविधान कौन सा होता है दोस्तों, अलिखित संविधान। तो संविधान कितने प्रकार से होते हैं, तो संविधान दो प्रकार के होते हैं। संविधान कितने प्रकार के होते हैं, तो संविधान दो प्रकार के होते हैं। एक तो पहला प्रकार होता है लिखित संविधान होता है, और दूसरा प्रकार होता है अलिखित संविधान होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर लिखित संविधान का मतलब क्या होता है, तो बिल्कुल जो आप सोच रहे हैं मैं आपको बताने वाला हूं। लिखित संविधान का मतलब ये हो जाता है दोस्तों, ऐसा संविधान जिसमें सारा कुछ लिखा हो। कहने का मतलब ये है कि जिसमें सारा नियम और कानून लिखित रूप में हो, उसे क्या कहा जाता है, लिखित संविधान कहा जाता है। तो लिखित संविधान क्या होता है, एक ऐसा दस्तावेज जिसमें सारा कुछ लिखा हो, यानी कि जिसमें सारा कुछ नियम और कानून लिखा हो, उसे क्या कहा जाता है, उसे लिखित संविधान कहा जाता है। तो अगर आपसे अब कोई कहता है कि लिखित संविधान क्या होता है, तो आप उसे बता दीजिएगा कि एक ऐसा दस्तावेज या एक ऐसा संविधान
जिसमें सारा कुछ लिखा हो, यानी कि नियम कानून कायदे सब कुछ कुल मिलाकर A to Z जितने सारी बातें लिखी हों, उसे क्या कहा जाता है? लिखित संविधान कहा जाता है। तो अगर आपसे कोई कहता है तो आप उसे बता दीजिए, या आपसे कोई पूछता है तो आप उसे बता दीजिएगा कि आखिर लिखित संविधान क्या होता है। अब आइए समझते हैं कि लिखित संविधान जो है, लिखित संविधान सबसे पहले विश्व के किस देश में लागू किया गया था, या विश्व के किस देश में सबसे पहले बना था। तो अगर लिखित संविधान के उदाहरण के रूप में देखते हैं तो सबसे पहले हमें एक देश मिलेगा, और जिसके बारे में आप पहले ही जानते हैं, उस देश का नेम है अमेरिका। तो सबसे पहले अगर लिखित संविधान के रूप में आप देखते हैं उदाहरण के रूप में, तो अमेरिका में सबसे पहले लिखित संविधान बना हुआ था, और यह कब लागू किया गया था या कब बना था? तो लगभग 1789 में इसे लागू किया गया था, तो इसी के आसपास बना रहा होगा। तो ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले लिखित संविधान के रूप में अगर देखा जाए तो विश्व में अगर देखा जाए विश्व स्तर पर, तो सबसे पहले कहां पर बना था लिखित संविधान? तो अमेरिका में बना था। और कब लागू किया गया था इसे? तो 1789 में इसे लागू किया गया था। और इसकी एक और विशेषता ध्यान रखिएगा, अमेरिका का जो संविधान है दोस्तों, वो विश्व का सबसे छोटा संविधान भी है। अगर आपसे कोई कहता है कि विश्व का सबसे छोटा संविधान कहाँ का है, विश्व का सबसे छोटा संविधान कहाँ का है, तो आप बता दीजिएगा अमेरिका का संविधान है। इसमें कुल कितने अनुच्छेद हैं दोस्तों? इसमें कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो केवल और केवल 7 अनुच्छेद हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें कुल कितने अनुच्छेद हैं, यानी कि यहाँ के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो केवल और केवल 7 अनुच्छेद हैं। देखिए, इतना बड़ा देश केवल 7 अनुच्छेदों में चल रहा है। इतना बड़ा देश केवल और केवल 7 अनुच्छेदों में चल रहा है। इतना छोटा संविधान, फिर भी आप देख रहे हैं वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था कितनी अच्छी है। ठीक है, अभी हम अपने देश के बारे में समझेंगे, अभी दूसरे देश के बारे में समझ रहे हैं, तो वहाँ की भी कुछ विशेषताएं हैं, तो उसको भी हमें एक तरीके से बताना चाहिए और जानना चाहिए। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि किसी दूसरे देश की बहुत ज़्यादा बड़ाई कर रहे हैं सर, ऐसी कोई बातें नहीं है। जहाँ कोई चीज़ें अच्छी हैं मेरे हिसाब से उसका समर्थन करना चाहिए, और जहाँ कोई चीज़ें बुरी हों उसका हमेशा एक तरीके से समर्थन नहीं करना चाहिए, यानी कि विरोध करना चाहिए। ठीक है, तो अच्छी चीज़ों को हमेशा एक तरीके से उजागर करना चाहिए, सराहना करना चाहिए, तभी क्या होगी, अच्छी चीज़ें सामने निकल कर आएंगी और जो बुराइयाँ होंगी वो पीछे जाएंगी। तो आइए समझते हैं इसके बारे में। हम समझ रहे थे कि लिखित संविधान का मतलब क्या होता है, एक ऐसा दस्तावेज या एक ऐसा संविधान जिसमें सारा कुछ लिखा हो, नियम कानून, उसे क्या कहा जाता है? लिखित संविधान कहा जाता है। और दूसरी बातें हमने आपको बताया कि उदाहरण के रूप में अगर आप देखना चाहते हैं तो अमेरिका के संविधान को आप देख सकते हैं, जहां पर सबसे पहले संविधान बनाया गया था और कब लागू किया गया था? तो लगभग 1789 के आसपास लागू किया गया था। दूसरी बात हमने इसके बारे में बताया, दूसरी बात इसके बारे में हमने आपको बताया कि विश्व का सबसे छोटा संविधान, विश्व का सबसे छोटा संविधान अगर देखा जाए तो वो है अमेरिका का ही संविधान है। अब आइए समझते हैं एक और एग्जांपल के रूप में एक और देश को ले लेते हैं। तो एक और देश अगर देखा जाए तो हमारा ही देश है, हमारा ही देश है, यानी कि भारत का संविधान है। तो लिखित दस्तावेज में अगर देखा जाए या लिखित संविधान के रूप में अगर देखा जाए तो हमारा ही देश है, यानी कि भारत है। भारत के बारे में अगर देखा जाए तो भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, यानी कि सबसे लंबा संविधान है। तो अगर किसी देश का सबसे लंबा संविधान है तो विश्व स्तर पर आप देखते हैं तो भारत का ही संविधान है। जहां पर आप देखते हैं कि 2016 के आसपास या अभी के वर्तमान में एन लक्ष्मीकांत सर की किताब में आप देखते हैं तो उसमें लिखा गया है कि 465 से लेकर 470 के आसपास अनुच्छेद है और 22 भाग पहले थे, अब लगभग उसमें 25 भाग दिखाया गया है और 12 अनुसूचियां हैं। तो लगभग अगर आपसे कोई ये बात करता है या कोई आपसे ये कहता है कि विश्व का सबसे लंबा संविधान कहाँ का है, तो आप बता दीजिए जिस देश में आप हैं, यानी कि भारत देश का ही संविधान है जो विश्व का सबसे लंबा संविधान है। अगर आपसे कोई कहता है कि विश्व का सबसे छोटा संविधान कहाँ का है, तो आप बता दीजिए कि अमेरिका का संविधान है जो विश्व का सबसे छोटा संविधान है। अब आइए समझते हैं अलिखित संविधान। देखिए, अलिखित का मतलब क्या होता है? अलिखित का मतलब ये होता है कि जहां पर कोई बातें लिखी ना हो, जहां पर या ऐसा देश जहां पर ऐसे नियम कानून चलाए जा रहे हैं या ऐसे नियम कानून से कोई चीजें
पूरा देश चल रहा हो, जहां पर कोई बातें तो नहीं लिखी गई हों, जहां पर कोई बातें नहीं लिखी गई हैं, उसे क्या माना जाएगा? अलिखित संविधान माना जाएगा। तो अलिखित संविधान किसे कहा जाता है? जो लिखित ना हो, जो लिखित ना हो उसे क्या माना जाता है? अलिखित संविधान माना जाता है। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर अलिखित संविधान जो होता है वो कैसे मतलब काम करता है। तो जैसे कि बात करते हैं, अलिखित संविधान का मतलब क्या हो जाता है? ऐसा संविधान या ऐसे ही बोल देते हैं, ज्यादा अच्छा होगा, ऐसे ही परिभाषा को डिफाइन कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ऐसा संविधान जो परंपरा और रीति रिवाज के अनुसार चल रहा हो, ठीक है, ऐसा संविधान जो परंपरा और रीति रिवाज के अनुसार चल रहा हो। दोस्तों एक मिनट, रीति रिवाज के अनुसार चल रहा हो, उसे क्या माना जाता है? उसे माना जाता है अलिखित संविधान माना जाता है। तो परंपरा और रीति रिवाज के अनुसार जो संविधान चलता है उसे क्या माना जाता है? अलिखित संविधान माना जाता है। या ऐसा देश, आप एक और परिभाषा में आप इसे डिफाइन कर सकते हैं, एक ऐसा देश जहां पर क्या है कि कोई भी नियम कानून लिखे ना हो, बल्कि वे परंपरा और रीति रिवाज के आधार पर अपना पूरा प्रशासनिक ढांचा चला रहे हैं, अपना पूरा देश चला रहे हो, उसे क्या माना जाता है? या वहां के संविधान को क्या माना जाएगा? अलिखित संविधान माना जाएगा। तो अगर आपसे कोई कहता है कि अलिखित संविधान क्या होता है दोस्तों, तो आप उसे बता दीजिएगा कि ऐसा संविधान ऐसा संविधान जो परंपरा और रीति रिवाज के अनुसार चलता हो, उसे क्या माना जाता है? अलिखित संविधान माना जाता है। तो अलिखित संविधान क्या होता है? फिर से मैं बता देता हूं, एक ऐसा संविधान जो परंपरा और रीति रिवाज के आधार पर चलता हो, उसे क्या माना जाता है? अलिखित संविधान माना जाता है। आइए आप समझ लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से देश है जहां पर आज भी परंपरा और रीति रिवाज के अनुसार सारा कुछ चलता है। तो जैसे कि बात करते हैं ब्रिटेन के बारे में, तो अगर एग्जांपल में लिया जाए तो सबसे पहले ब्रिटेन के बारे में ले सकते हैं। तो ब्रिटेन में आज भी जो नियम और कानून चलते हैं वे सभी परंपरागत तरीके से चलते हैं, जो पहले से राजा महाराजाओं से चलता आया हुआ है, वैसे ही आज भी वहां पर चल रहा है। और वहां पर आप जानते हैं कि वहां पर रानी या राजा का वहां पर शासन आज भी होता है, लेकिन वहां पर भी प्रधानमंत्री हैं। ऐसा नहीं है कि वहां प्रधानमंत्री नहीं है, ऐसा नहीं है कि वहां संसद नहीं है, लेकिन मान के ये चलिए कि वहां पर भी एक तरीके वहां पर क्या है, आज भी उन्हीं परंपराओं से सारा कुछ चल रहा है। बाकी लिखित चीज में सारा कुछ होता है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिखा नहीं जाता, कोई भी चीजें मेंशन नहीं की जाती। जब राजा महाराजा हुआ करते थे तो पहले भी बहुत सारी चीजें लिखी जाती थी, तभी तो हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। आप सोचिए, जब राजा महाराजा हुआ करते थे तो ऐसा मतलब ये नहीं था कि कुछ भी नहीं लिखा जाता था। अगर कुछ ना लिखा जाता होता तो आज हमें कैसे पता चलता कि भाई उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी, उस समय की सामाजिक व्यवस्था क्या थी, उस समय की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। तो कहीं ना कहीं सारी चीजें लिखी जाती रही होंगी पहले से, तो उसी की वजह से हमें पता चलता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अलिखित संविधान में भी भले ही परंपरा और रीति रिवाज के अनुसार वो देश चलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी सारी बातें लिखी ही जाती होंगी। अब आइए बात करते हैं दूसरे देश के एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं कि दूसरा देश कौन सा होगा। तो सऊदी अरब के बारे में, तो सऊदी अरब की बात करते हैं तो सऊदी अरब को भी यदि हम ले लेते हैं तो सऊदी अरब में भी आप देखेंगे कि अलिखित संविधान है, जहां पर आज भी परंपरा और रीति रिवाज के अनुसार कानून का पालन किया जाता है या पूरा देश चलता है, ऐसे आप कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि संविधान क्या होता है। सबसे पहले हमने आपको बताया संविधान क्या होता है। तो संविधान के बारे में हमने आपको डिफिनीशन दिया था, याद करिए, एक ऐसा मूलभूत कानून जिसका पालन करने के लिए सरकार और नागरिक मानने के लिए बाध्य होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? संविधान कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? संविधान कहा जाता है। और फिर हमने आपको बताया संविधान कितने प्रकार के होते हैं। तो लगभग अगर देखा जाए तो संविधान 2 प्रकार के होते हैं, और एक होता है लिखित संविधान होता है और दूसरा होता है अलिखित संविधान होता है। तो लिखित संविधान का मतलब क्या हो जाता है कि एक ऐसा संविधान या एक ऐसा दस्तावेज जिसमें सारा कुछ नियम और कायदे लिखे हों, नियम और कानून सारे कुछ लिखे हों, उसे क्या माना जाता है?
लिखित संविधान माना जाता है। और लिखित संविधान के रूप में सबसे पहले हमने आपको बताया था कि अमेरिका का संविधान जो है सबसे पहले लिखित संविधान के रूप में बनाया गया था। और इसमें कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ के जो संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, केवल 7 अनुच्छेद हैं। और फिर हमने आपको बताया था इसके बारे में कि विश्व का सबसे छोटा संविधान अगर कहीं का है तो अमेरिका का संविधान है। और कब लागू किया गया था, तो 1789 में लागू किया गया था। और इसके रचयिता के बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो इसके रचयिता थे दोस्तों हैमिल्टन। कौन थे? हैमिल्टन थे। ठीक है, तो हैमिल्टन भी इसके रचयिता थे। तो इसके रचयिता कौन थे? तो हैमिल्टन थे। इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। फिर हमने आपको बताया था कि भारत के बारे में बताया था। अगर आपसे दूसरा एग्जाम्पल कोई पूछ ले, भैया अमेरिका के संविधान तो आपने बता दिया, और कोई देश एक एग्जाम्पल बता दीजिए तो हमें अच्छे से समझ में आ जाए, तो आप उसे बता दीजिएगा कि भारत देश का जो संविधान है वो है लिखित संविधान के रूप में है, और जो कि विश्व का सबसे लंबा या सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, फिर हमने आपको बताया कि अलिखित संविधान क्या होता है, या अलिखित संविधान क्या होता है। तो इसके बारे में हमने आपको बताया था परिभाषा के रूप में कि एक ऐसा संविधान जो रीति रिवाज, जो परंपरा और रीति रिवाज पर आधारित हो, या परंपरा और रीति रिवाज पर आधारित हो या चलता हो, उसे क्या कहा जाता है? अलिखित संविधान कहा जाता है। अलिखित संविधान के एग्जाम्पल के रूप में आप लगभग एक देश ही नहीं बल्कि एक और देश को एग्जाम्पल आप ले लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, या किसी को आप समझाएंगे तो उसको भी समझ में आ जाएगा। क्योंकि कुछ लोग सोचेंगे कि केवल और केवल ब्रिटेन के बारे में व्यक्ति बता रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसने केवल और केवल रट्टा मारा हुआ है, यानी कि रट्टा किया हुआ है। अगर आपने सऊदी अरब के बारे में भी बता दिया कि समझ जाएगा व्यक्ति सामने वाला कि कहीं ना कहीं सामने वाले व्यक्ति के पास अच्छी नॉलेज है। अब हम बात करेंगे दूसरी क्लास में संविधान के निर्माण के बारे में। अब हम बात करेंगे दूसरी क्लास में संविधान के निर्माण के बारे में। यदि आप लोगों को यहाँ तक की मेरी बातें समझ में आई हो तो जाते जाते एक बार कमेंट करके जरूर जाइएगा कि यस सर, जो आपने हमें समझाया बिल्कुल क्लियर था और अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए बात करते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।